दोस्तों, हमारी उम्रें चाहे जितनी भी हो चुकी हों, लेकिन हम सभी को हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने किस्से कहानियाँ सुनाई थी। वो देव की कहानी, परी की कहानी, और उसमें कुछ ऐसी-ऐसी बातें होती थीं कि वो हमारा छोटा-सा जो बचपन का दिमाग था, वो भी कभी-कभी उन बातों को मानने से इनकार कर देता था। बचपन के दिमाग में भी हम ये सोचते थे कि ये कैसे मुमकिन है? क्या ये ऐसा भी हो सकता है? और फिर तरह-तरह के सवाल भी करते थे, अपनी दादी या अपनी नानी की ठुड्डी को छूकर, या फिर उनसे थोड़े-से नाराज़ से होकर, ये कैसे मुमकिन है? ये तो हो ही नहीं सकता है। ऐसी ही एक कहानी आज मेरे सामने आई, और मैंने सोचा कि ये जो बहुत ही बचकाना सी कहानी है, ये कहानी किसी और ने बयान किया है, वो भी यूट्यूबर है, और यूट्यूब पे उन्होंने एक कहानी पेश किया है। वो कहानी मैं उनके ही अंदाज में मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि 1963 में एक फ़िल्म आई थी, फ़िल्म का नाम था सेहरा। ये फ़िल्म थी वी शांताराम जी की, और इसमें संगीतकार थे रामलाल जी। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बात मैं बहुत पहले 2 बार आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूँ। एक बार अपने ग्रेट लेजेंड्स चैनल पे, और दूसरी बार रफ़ी को याद करो चैनल पे। ये पूरी कहानी, ये पूरी स्टोरी जो इसकी हकीकत है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत पहले बयान कर चुका हूँ। लेकिन जैसा कि पिछले दिनों आपको मैंने बताया कि आजकल सोशल मीडिया को लोगों ने एक उगलदान जैसा बना लिया है। मनगढ़ंत बातें, फेक स्टोरीज, तरह-तरह के किस्से कहानियाँ, महज़ उनका जो मकसद होता है वो व्यूअर हासिल करना है। किसी भी तरह से उन्हें व्यूअरशिप मिले। और मुझे हैरत होती है उन देखने वालों पर भी कि जो ऐसे-ऐसे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और हज़ारों की नहीं लाखों की तादाद में उनके व्यूअर्स बन जाते हैं। और वहीं पे हम जब सच्चाइयाँ बयान करते हैं, कहीं-कहीं से ढूँढ के निकाल कर जो इन्फॉर्मेशन लाते हैं, उनका जो रिस्पॉन्स आता है हमारे व्यूअर्स की तरफ, वो तो देख के वाक़ई बहुत ही अफ़सोस हो जाता है। कभी-कभी दिल चाहता है कि क्या हम भी वही शुरू कर दें? लेकिन ज़मीर कहता है कि नहीं, हम जब सोशल मीडिया पे आए हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम जो भी बातें करें, सही तरीक़े से करें। तो आइए, चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ, बल्कि उस कहानी की तरफ। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, अपना प्यार बरसाते रहें, और अपनी मोहब्बतों का दामन इसी तरह से फैलाए रखें ताकि हम आपके दामन को थाम कर रहें। चलिए, चलते हैं वीडियो की तरफ। सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, आज वो बहुत ही बचकाना सी कहानी वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि एक साहब ने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला, और उसमें उसने फ़िल्म सेहरा के उस गाने की बात की जो सेहरा का सबसे मशहूर गाना था, रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। आपको याद ही है, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इस गाने को उस फ़िल्म में लता मंगेशकर जी की आवाज़ में भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उससे पहले उस गीत को महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो थे शांताराम जी, और शांताराम जी को महेंद्र कपूर जी की आवाज़ बड़ी पसंद थी। तो उन्होंने जब ये फ़िल्म बनाने का इरादा किया, और रामलाल जी को, जो कि एक शहनाई वादक थे और कई तरह के साज़ बहुत ही अच्छे बजा लेते थे, लेकिन शांताराम जी ने रामलाल जी से वादा किया हुआ था कि मैं जब अपनी फ़िल्म बनाऊँगा नेक्स्ट, तो उसमें मैं आपको एज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर लूँगा। शांताराम जी ने अपना वादा पूरा किया, और रामलाल जी को उन्होंने फ़िल्म सेहरा की संगीत देने की ज़िम्मेदारी सौंप दी। रामलाल जी ने बड़ी मेहनत की, बड़ी खूबसूरत धुनें बनाई। कई गाने थे, बड़े प्यारे-प्यारे गाने, जिसमें मस्त नज़र की कटार, और तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, फिर लता जी की आवाज़ में वो गाना तकदीर का फसाना, और फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ तकदीर का फसाना। हमारे ये जो यूट्यूबर साहब हैं, ये फरमाते हैं कि इसकी जब धुन बना ली गई, तो रामलाल जी ने महेंद्र कपूर को बुलाया, और महेंद्र कपूर को बुला के कहा कि ये जो धुन है, मैं चाहता हूं कि इस गीत को आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए। महेंद्र कपूर जी ने जब वो तमाम नोटेशंस देखी और कंपोजिशन को सुना, तो कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो भाई इस गीत को नहीं गा सकूंगा। आप ऐसा कीजिए, इस गीत को आप रफ़ी साहब से गवा लीजिए। रामलाल जी ने महेंद्र जी की बात सुन ली, लेकिन उसके बाद उनके दिमाग में आया कि इन्होंने तो इनकार कर दिया, चलो ऐसा करते हैं कि इस गीत को हम किसी और से गवा लेते हैं। तो उन्होंने
मुकेश जी को बुलाया। मुकेश जी आए। मुकेश जी ने भी जब धुन को सुना और तमाम नोटेशन वगैरह देखी तो मुकेश जी ने भी कहा कि इस गाने को तो रफ़ी साहब से ही आप गवा लीजिए। वो भी चले गए। फिर उसके बाद में रामलाल जी ने किशोर कुमार साहब को बुलाया। किशोर कुमार जी आए और उन्होंने भी आकर बिल्कुल जब इस धुन को सुना, कंपोजिशन को सुना, तो किशोर जी ने भी अपने अंदाज में कहा कि भाई रामलाल जी, ये गीत मेरे बस की नहीं है, आप इसको रफ़ी साहब से गवा लीजिए। अब रामलाल जी ने कहा कि अब तो एक ही ऑप्शन है, वो है मन्ना डे साहब। तो उन्होंने मन्ना डे जी को बुलवाया। मन्ना डे साहब आए। आने के बाद जब उन्होंने भी धुन सुना तो उन्होंने भी सुनने के बाद कहा कि रामलाल जी, आप ये गाना रफ़ी से गवा लो, क्योंकि रफ़ी साहब उनके हम असर थे और एक ही उम्र के थे, और वो जो है वो रफ़ी साहब को तू तुकार करके बात करते थे। तो बोले कि ये गाना आप रफ़ी से गवा लो। उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं। ठीक है। रामलाल जी ने लास्ट में मजबूरी में रफ़ी साहब को कांटेक्ट किया, रफ़ी साहब को बुलवाया, कहा कि रफ़ी साहब ये गीत है और इसे आपको गाना है। तो रफ़ी साहब ने जब वो कहा कि गीत दिखाइए, तो उन्होंने वो कागज़ का टुकड़ा जिस पे गीत लिखा था रफ़ी साहब को दिखाया। उन्होंने देखा, देखने के बाद उस कागज़ के टुकड़े को अपने साथ ले गए। सेकंड डे आने के बाद उन्होंने एक टेक में उस गीत को रिकॉर्ड कर दिया और वो गाना ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि आज तक वो गाना बिल्कुल जिंदा है, लोगों के जहन और दिल में छाया हुआ है। आपने नोट किया? रामलाल जी के पास पहले महेंद्र कपूर जी आए। महेंद्र कपूर जी ने कहा रफ़ी साहब से गवा लो। फिर मुकेश साहब आए, उन्होंने भी कहा कि रफ़ी साहब से गवा लो। फिर किशोर कुमार साहब आए, उन्होंने भी कहा कि रफ़ी साहब से गवा लो। फिर मन्ना डे साहब आए, उन्होंने भी कहा इस गीत को रफ़ी साहब से गवा लो। यानी कि एक वहाँ पे जैसे लग रहा था कि कोई कंपटीशन चल रहा है या कोई तमाशा हो रहा है। और एक बात समझ में ये नहीं आई कि जब एक बार उनसे महेंद्र कपूर जी ने कह दिया कि इस गीत को रफ़ी साहब से गवा लो, तो उन्होंने बजाय रफ़ी साहब को कांटेक्ट करने के इन तमाम सिंगर्स को क्यों कांटेक्ट किया? है ना बड़ी अजीब सी बात, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था। ये टोटली एक फिक्शन, एक फिक्टिशियस स्टोरी है। फिर उसके बाद ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, किसी भी गीत की जब कंपोजिशन बनाई जाती है, उस कंपोजिशन को न जाने कितनी बार बजा के देखा जाता है। फिर उसके बाद गुलकार को बुला के तमाम नोटेशन को समझाए जाते हैं, कंपोजिशन बताई जाती है, रिहर्सल करवाई जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक एक गीत के 15-15 दिनों तक रिहर्सल चलते हैं, फिर जाकर उस गीत को रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी कैफियत में उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब कागज़ ले गए और दूसरे दिन आए और आने के बाद उन्होंने वन टेक रिकॉर्डिंग कर दिया। ये बात मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि रफ़ी साहब हों या कोई फरिश्ता हो, एक बार में एक ही टेक में बिना रिहर्सल के, बिना गाने को समझे हुए आके रिकॉर्ड कर देना, वो भी इस तरह से कि वो गीत अमर हो जाए, इंतहाई नामुमकिन सी बात है। ये टेक्निकल चीज़ है, आप भी समझ सकते हैं। चलिए साहब, आम हालत में ये होता है कि बल्कि दर्जनों बार ऐसा हुआ है इंडस्ट्री में हमारी कि किसी गीत को पहले तो म्यूजिक डायरेक्टर ने किसी दूसरे गुलकार से गवा लिया, उसके बाद उनको लगा कि इसका जो आउटकम आया है ये वैसा नहीं है जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे। फिर उसको किसी दूसरे गुलकार से फिर से री रिकॉर्ड करवाया गया। और ये जो भी हुआ तो अक्सर व बेशतर ये रफ़ी साहब के साथ ही हुआ कि ऐसे कई गाने आपको मिसाल के तौर पे मिल जाएंगे कि जब मुकेश जी को रिकॉर्ड किया गया, फिर उसके बाद में उसी गीत को रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाया गया। तलत महमूद साहब से किसी गीत को रिकॉर्ड करवा लिया गया, लेकिन बाद में उसी गीत को फिर रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाया गया। मन्ना डे साहब से रिकॉर्ड करवा लिया गया, लेकिन बाद में फिर रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाया गया। इस गीत के साथ भी वही हुआ था। इस गीत को जब रामलाल जी ने जब इसकी कंपोजिशन बनाई तो उन्हें लगा कि इसमें जो मुर्कियाँ हैं, जो श्रुतियाँ हैं, जो बारीकियाँ हैं, ये रफ़ी साहब से बेहतर कोई अदा नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने शांताराम जी से इसका जिक्र किया तो शांताराम जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि महेंद्र कपूर भी काफ़ी अच्छे गायक हैं, आप उनको ट्राई कीजिए ना, उनकी आवाज़ मुझे पसंद है। तो लामोहला फिर उनको जो है वो शांताराम की बात को रखते हुए उन्होंने महेंद्र जी से उस गाने को रिकॉर्ड करवा लिया। गीत तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जब उसका आउटकम आया तो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर रामलाल जी बिल्कुल इस बात से असंतुष्ट थे।
उन्हें कई जगह पे बहुत सारी कमियां नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इस गीत को मैं रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाऊंगा। शांताराम से फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस गीत को रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाया जाए। तो उस ज़माने में रफ़ी साहब तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये एक गीत के लिए ले रहे थे। तो शांताराम जी ने कहा कि भाई बजट तो कम है अपना। उन्होंने कहा मैं रफ़ी साहब से बात करूंगा। रामलाल जी रफ़ी साहब से मिले, उसके बाद रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब बजट तो कम है, इस गीत को तो महेंद्र जी से रिकॉर्ड भी करवाया था, लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ वो बात नहीं आ रही है। उस पर रफ़ी साहब ने कहा कि जब आप एक बार महेंद्र जी से आप रिकॉर्ड करवा चुके हैं तो फिर उसके बाद उस गीत को मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड करना ये कुछ जेब नहीं देता। लेकिन किसी न किसी तरह से रामलाल जी ने उनको मना लिया कि आप समझने की कोशिश करें कि इसमें जितनी बारीकियां हैं, जितनी कारीगरी है, कि तो उनसे रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन वो शायद आपके सिवा कोई नहीं गा सकता। खैर, रफ़ी साहब रजामंद हो गए और फिर रिकॉर्डिंग वाले दिन रिहर्सल वगैरह करने के बाद रफ़ी साहब जब आते हैं, गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने के बाद रामलाल जी ने बहुत ही शर्मिंदगी के साथ रफ़ी साहब को जो रकम पेश किया वो महज 1,000 रुपये की रकम थी। लेकिन रफ़ी साहब ने एक लफ्ज़ कुछ नहीं कहा, उन्होंने उस पैसे को खामोशी से लिया और अपनी जेब में रख लिया। रामलाल से पूछा, आप खुश हैं? रामलाल जी ने कहा कि जी बहुत खुश हूँ। शांताराम जी ने भी जब इस गीत को सुना तो वाह वाह कर उठे और रामलाल जी की तो बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। तो इस तरह से ये गीत उस फिल्म का हिस्सा बना और इस तरह से आज तक हम लोग उस खूबसूरत से गीत पे सर धुनते हैं। और वाक़तन अगर आप सुने तो आप देखेंगे कि उस गीत में रफ़ी साहब ने जगह जगह पे अपनी आवाज़ की जिस कारीगरी का मुज़ाहरा किया है बेपनाह है। लेकिन इस कहानी को जिस भोंडे अंदाज में, जिस बचकाना अंदाज में किसी साहब ने पेश किया है, मैं तो वो पूरी वीडियो मैं आपको दिखा देता, मैं डाल देता, लेकिन यहाँ पे मुसीबत की बात यह है कि अगर रेफरेंस में भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो हम पे कॉपीराइट या क्लेम आ जाता है या कोई उसकी कंप्लेंट करता है, तो इस तरह से हमारे लिए टेक्निकल दुश्वारियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन मैं आज के वीडियो में वो लिंक आपको ज़रूर दूंगा कि आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि जहाँ पे साहब ये जो स्टोरी है ये बयान कर रहे हैं। और अगर हमारे वो यूट्यूबर साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे भी बहुत ही नरमी के साथ ये गुजारिश करूँगा कि देखिए, रफ़ी साहब से जुड़ी हुई कहानियाँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कहानियाँ, गानों से जुड़ी हुई कहानियाँ, ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो बहुत भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन गीतों के लिए, उन फिल्मों की बातों के लिए, उन हस्तियों के लिए इस तरह की गलत सलत इन्फॉर्मेशन, गलत सलत बातें ना परोसी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतना ही कह के मैं आज अपनी बात ख़त्म तो कर रहा हूँ, लेकिन रामलाल जी का वो ऑडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप खुद सुने कि रामलाल जी ने इस गीत के बारे में क्या कहा। उस ऑडियो के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आइए पहले उस ऑडियो को आप सुन लीजिए। कि शांताराम जी के लिए मोहम्मद रफी साहब ने पहली बार गाया होगा। पहली दफा गाए। तो उसके वजह आप हैं? हाँ, तो हमको ले जाना, क्योंकि अन्ना साहब ने महेंद्र कपूर का गाना रिकॉर्ड कर लिए थे, तकदीर का फसाना। अच्छा, डायरेक्ट हो गया था रिकॉर्ड। अच्छा, मगर रिकॉर्ड होने के बाद तो शूट नहीं हो रहा है जी, जम नहीं रहा स्क्रीन पर। हीरो को शूट नहीं करता होगा। हीरो को शूट नहीं करता। आवाज जो गाना है जी, सांसों में आज मेरे, सांसों में आज मेरे तूफान उठ रहे हैं, शहनाइयों से कहेंगे दो कहीं और जाके गाए। ये सब जो हरकतें हैं ये जरा कमजोर पड़ रही थी। तो अन्ना साहब बोले, तो हम बोले अन्ना साहब से रफीक साहब गा सकेंगे। तो अन्ना साहब कभी रफीक साहब को गवाए नहीं और रफीक साहब कभी अन्ना साहब का गाए नहीं गाना जी। तो फिर मैं गया रफीक साहब के घर पे और गया, उनको समझाया कि रफीक साहब आपको रफीक साहब तो हमारा गाना नागुलग में गाए, महामचंदर में गाए, बहुत पुराने गाते थे। अच्छा, पहले भी गा चुके हैं? हाँ, मैं 56 में गाए
मतलब आपके साथ काम कर चुके काम थे? कर चुके हैं। तो फौरन राजी हो गए होंगे। तो फिर राजी तो हो गए। अच्छा, क्या कीमत ली उन्होंने उस गाने की? वो उसको हमने रिक्वेस्ट करके 1,000 रुपया दिया था। इस गाने की? इस गाने उस जमाने में 1,000 रुपया। 1,000 तब उनकी क्या मार्केट थी रफी उस साहब? वक्त क्या मैं लेते? सुनता था 5,000, 8,000, 10,000 ऐसे लेते। एक गाने के लिए। तुम तो रहो सलामत। तो सुना आपने। इस वीडियो में ये जो आवाज़ आपने सुनी ये म्यूज़िक डायरेक्टर रामलाल जी की है। और एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि मेरा ये वीडियो जो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूं, मेरा मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मैं सिर्फ इतनी विनम्रता से गुजारिश करना चाहूँगा अपने उन तमाम यूट्यूबर्स को कि जो भी अगर कोई स्टोरी लेकर आते हैं, कोई कहानी लेकर आते हैं, तो उसमें वो जो फेक पहलू होता है उसे हटा दिया करें। अगर हम सच्ची कहानियाँ पेश करें, सच्ची बातें पेश करें, सुनने वालों को भी मज़ा आता है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वीडियोज़ हैं ये यूट्यूब पे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड हो रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जो गलत इन्फॉर्मेशन परोसी जाएगी, कल को जो लोग देखेंगे उनके पास वो गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो कि मोरली बहुत ही गलत बात होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।